हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। फिजिकल फीचर भी ज्योग्राफी जो है वो भी इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। और देखो कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है और इसमें थ्री टाइप के जो रिवर्स हैं वो फ्लो करते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस वगैरह। और इसकी जो मतलब कि बहुत ही फर्टाइल होने के कारण ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। लोग ज़्यादातर इसी एरिया में रहना पसंद करते हैं। द कोस्टल रीजन जो है इसी सी रूट्स के लिए मतलब कि यूज़ किया जाता है। और पुराने समय में जो चोला पीरियड के टाइम में रोम के साथ अपनी मतलब कि बिजनेस जो ट्रेड करने के लिए कांटेक्ट करते थे वो इसी सी रूट्स के ज़रिए जाते थे। तो ये थे हमारे रूल ऑफ ज्योग्राफी। देन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को जानने के लिए इसके सोर्सेज मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। आर्कियोलॉजी जो है एक जो पास्ट टाइम के जो मटेरियल जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करना ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या कुछ इंक्लूड होता है, बिल्डिंग आ जाती हैं, मोनूमेंट्स आ जाते हैं, टूल्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी वगैरह, ये सभी चीज़ें जो हैं जो पुराने समय में जो लोग यूज़ किया करते थे, ये वो वाला सोर्सेज हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक स्टडी है और इसकी स्टडी करने के लिए जो लोग स्टडी करते हैं वो उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तरह की जो जगहें होती हैं, प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जाके डिग आउट करते हैं और वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले मोनूमेंट एंड बिल्डिंग ये भी एक ऐसी सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि कौन सी बिल्डिंग किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ जाते हैं टेम्पल्स आ जाते हैं, स्तूपास आ जाते हैं, फोर्ट्स आ जाते हैं, पैलेसेस आ जाते हैं, ये सारा कुछ इससे हमें नॉलेज मिलती है। और मोनूमेंट्स के थ्रू हमें उस टाइम के सोसाइटी, इकोनॉमिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, रिलीजियस लाइफ किस तरह थी उस तरह टाइम के पीपल्स की, इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। देन इंस्क्रिप्शन जो है जैसे कि कोई रॉक्स और पिलर्स और वॉल्स, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और कुछ ऐसे मेटल शीट्स बनवाई जाती हैं और उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन एक मतलब राइटिंग भी होती है कि जिसके ऊपर कुछ रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस के लिए कुछ उसमें राइट किया जाता है। और कुछ ऐसे समय भी होते थे जब किंग जो थे अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए इंस्क्रिप्शन को मतलब कि बनाया जाता था। देन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को हम एपिग्राफी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। और अशोका पीरियड जो रूलर अशोका थे उन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शन को रिकन्स्ट्रक्ट किया है मौर्यन पीरियड में। तो इसके बाद आ जाता है कॉइन्स जो हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री का। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और ये हमें उस टाइम के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें जानकारी देता है। और जो कॉइन्स जो होते हैं ये काफ़ी तरह के थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तरह के जो कॉइन्स को यूज़ किया जाता था तब। तो ये इनकी भी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है हिस्ट्री को जानने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का ट्रेड और कमर्स लाइफ किस तरह की होती थी। और इसके बाद है हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जो होते हैं जैसे ह्यूमंस के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती थी
और वो पास्ट टाइम में उन्हें यूज़ किया जाता था, उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इसमें जैसे टूल्स, पॉट्स और वेपन्स, बोन्स, ज्वेलरी, वेसल्स, क्लॉथ, ये सारी आइटम्स जो हैं इनको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। देन लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है एक कम्युनिकेटेड जो किया जाता था साइन और गेस्टर्स के थ्रू, और स्लोली आगे जाके पिक्चर मेक करने लगे और फिर जाके एक स्क्रिप्ट बन गई और धीरे धीरे उन्होंने राइट करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने लीव्स के ऊपर, बार्क ऑफ ट्रीज़ के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर राइट करना शुरू किया। ये जो लिटरेरी सोर्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ये रिलीजियस टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट होते हैं। जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे धार्मिक बुक्स होती हैं, हॉली बुक्स होती हैं, उनके रिलेटेड बुक्स जो राइट की जाती हैं उनको रिलीजियस टेक्स्ट बोला जाता है। और जो सेकुलर टेक्स्ट होती हैं जो रिलीजन से उनका कोई नाता नहीं होता, और जो जैसे ऑटोबायोग्राफी होती हैं और कोई फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते थे, स्टोरीज़, पोइम्स, ये सारा कुछ सेकुलर लिटरेचर में आ जाता है। और सबसे पहले हम बात करें कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने राइट की थी, ये मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के ऊपर है कि उस टाइम के इकोनॉमिकल पोजीशन के बारे में इनमें बताया गया है। भानभट्टा के द्वारा हर्षचरिता लिखी गई, मैथनीज ने इंडिका राइट की, ये सारी सेकुलर सोर्सेज में आ जाती हैं। देन द ऑरल हिस्ट्री। ऑरल हिस्ट्री जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऑरली किसी बातचीत के थ्रू या स्टोरीज़ के थ्रू मतलब कि बताना, उसको हम ऑरल हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, हमें स्टोरी सुनाते हैं, तो वो एक तरह की ऑरल हिस्ट्री ही होती है जिससे हमें पास्ट टाइम के बारे में पता चल जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।